मेरा नाम M.T. बोरकर है। मैं मध्य प्रदेश का संयोजक रहा हूँ। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश को सौंपा और उसमें सबसे पहले समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय के ऊपर उन्होंने इस संविधान को इसमें स्थापित किया। लेकिन इस देश के मानववादी लोगों को जो समता की बात थी, ये समता की बात उनको गैर वाजिब लगी, क्योंकि यहाँ इस देश के अंदर जो मानववादी लोग हैं वो तो ये चाहते हैं कि इस देश के अंदर में जो असमानता रहे, लेकिन यहाँ समानता की बात बाबा साहब ने की और उसके कारण इस देश के अंदर में, क्योंकि वो तो चाहते थे कि भाई मनु का संविधान लागू हो, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान जो इस देश को दिया तो वो उनके लिए बहुत बड़ा खतरे की बात रही। और इसीलिए आपने देखा होगा कि इस देश के अंदर में जब से संविधान लागू हुआ तब से संविधान की ऊपर इन लोगों ने ख़त्म करने के लिए अनेक उसमें जो प्रोविजंस लाए और प्रोविजंस लाकर इसको ख़त्म करने की बात चलाई। और आज भी जो है जैसा कि पता चलता है कि जो RSS के लोग हैं, इन लोगों ने कुछ सुनने में आ रहा है कि नया संविधान लागू बनाया है और वो उसको लागू करने के लिए इन प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन इस देश के अंदर में जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, उनको ये सोचना होगा कि इस जिस तरीके से ये मनोवादी लोग ये चाह रहे हैं, उनका जो मंसूबा है वो लागू न हो पाए। क्योंकि अगर इस देश में अगर संविधान ख़त्म हो जाएगा तो आने वाले समय में जो SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं, जिनके लिए बाबा साहब ने बड़े मुश्किल से इस संविधान के अंदर में सारी सुविधाएं मतलब उनको दी है, तो वो सब सुविधाएं ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए हमको इस देश में संविधान को लागू करने के लिए या संविधान को जिंदा रखने के लिए, जो जैसा कि यहाँ पर मनवादी लोग तोड़ मरोड़ करने के लिए तोड़ मरोड़ करके इसमें नए नए जो प्रोविजंस डालकर उसको ख़त्म करने की बात चला रहे हैं, और जब ख़त्म ही नहीं हो रहा तो इसको बदलने की बात चला रहे। तो ये बदलने की जब बात कर रहे हैं तो इसको हमको रोकना होगा। और इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो समता की बात रखी, समता सबसे बड़ी खतरा उनको लग रहा। भाई समता अगर हो जाएगा तो इस देश के अंदर में जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, जो माइनॉरिटी के लोग हैं, इनको इनके ऊपर जो चाहते हैं कि भाई ये जो है इनके ऊपर अन्याय अत्याचार हो, इनका जो है शोषण हो, तो ये शोषण नहीं हो पा रहा। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब से संविधान लागू हुआ, इस संविधान को लागू होने के कारण इस देश के अंदर में जो SC और SC के जो लोग हैं, जो बड़े पैमाने पर शिक्षित हो गए। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो एक नारा दिया, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो, तो उसके शिक्षित होने के कारण, शिक्षित बनाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने लोगों को कहा, और ख़ासकर विदर्भ और महाराष्ट्र के लोगों को कहा कि भाई आप एक समय भूखे रहो लेकिन आप अपने बच्चों को पढ़ाओ। उसका परिणाम ये हुआ कि नागपुर और नागपुर के आसपास में जो अनुसूचित जाति के लोग थे, जो मिल मजदूर काम करते थे, जो रिक्शा चलाते थे, जो मतलब छोटा मोटा व्यवसाय करते थे, उन लोगों ने अपने भूखे रहते हुए अपने बच्चों को पढ़ाया। और बच्चों को पढ़ाने के कारण वो बच्चे जो है वो आज बड़े पैमाने पर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और अधिकारी बने। और जो अधिकारी बनने के कारण इस देश के अंदर में आरक्षण जो लागू हुआ, जो आरक्षण जो है सबसे पहले तो OBC के लागू किया। 340 धारा 340 के तहत जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है OBC को आरक्षण 27% दिया। लेकिन ये हुआ और उसके बाद फिर जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने जो SC के लिए जो 341 के तहत उन्होंने आरक्षण दिया। तो ये आरक्षण के कारण इस देश के अंदर में जो शिक्षित वर्ग जो तैयार हुआ SC के अंदर में, वो बड़े पैमाने पर, क्योंकि उनके पास में कोई मतलब फैक्ट्री नहीं थी, कोई कारखाने नहीं थे, एक ही मतलब रास्ता था वे नौकरी। इसलिए सारे के सारे लोग जो है नौकरी में आए और नौकरी में आने के कारण ये उच्च पदों पर चले गए। तो ये उच्च पदों पर जाने के कारण तो इस देश के अंदर में जो मनवादी लोग हैं, इनको ऐसा लगने लगा कि भाई इनको कैसे रोका जाए,
इसीलिए अभी उन लोगों ने नई शिक्षा प्रणाली लागू कर दी, और नई शिक्षा प्रणाली के कारण तो एससी के, एसटी के और ओबीसी के लोगों को जो आरक्षण का लाभ मिलता था वो आरक्षण का लाभ जो है नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आज की शिक्षा प्रणाली इतनी महंगी कर दी है कि आने वाले समय में जो हमारे जो बच्चे हैं, जो आदिवासी बच्चे हैं, जो ओबीसी के बच्चे हैं, ये पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि शिक्षा इतनी महंगी हो गई कि आम आदमी अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएगा। और जब बच्चे को नहीं पढ़ा पाएगा तो जो है इस देश के अंदर में सरकारी नौकरी नहीं कर पाएगा। जब सरकारी नौकरी नहीं कर पाएगा तो ये जो सेकंड पीढ़ी जो है आने वाली है उसको रोकने के लिए इन लोगों ने ये प्रयत्न किया, क्योंकि हमारी जो पीढ़ी थी, हमारी पीढ़ी ने, हमारे बाप दादाओं ने अपने भूखे पर रह के हम लोग को पढ़ाया, हम लोग नौकरी करने आ गए, और नौकरी करने के कारण अभी हम लोग जो है हमको पेंशनदारी है। आप देखेंगे कि आज जो है जो ब्राह्मण लोग हैं ये बड़े पैमाने पर पेंशनधारी लोग हैं। अगर आपको देखना है तो आप जाके रामनगर, धर्मपेट, बजाज नगर देखिए, शाम के वक्त जो देखेंगे आप तो वहाँ पे जो बूढ़े लोग हैं 60 के ऊपर, 70 के ऊपर जो लोग हैं लाठी लेकर जो घूमने के लिए आते हैं, ये उनको है क्यों आते हैं? उनको पेंशन मिल रहा, और ये जो पेंशन जो मिल रही है उसके कारण बड़े पैमाने पर हमारे लोग जब सर्विस में आए, जैसे हम जो लोग हैं सर्विस में आए, हम 60-62 में सर्विस में आ गए, और ऐसे ही हमारे साथ में मैं अकेला नहीं, ऐसे लाखों लोग सर्विस में आए, और आज वो लोग लाखों लोग जो है रिटायर हो चुके, और रिटायर होने के कारण वो पेंशनधारी है। आज भी हमें पेंशन मिलती है, तो पेंशन मिलने के कारण हम अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा रहे, अच्छे से मतलब शिक्षा दे रहे। लेकिन आज जिस तरीके से इन लोगों ने शिक्षा का जो है जो निजीकरण कर दिया, शिक्षा को जो है बाजारीकरण कर दिया, और शिक्षा को इतना महंगा कर दिया ताकि हमारे बच्चे जो है वो आगे आने पाए। ये क्यों हुआ? ये संविधान के कारण। अगर संविधान ने मतलब आरक्षण नहीं दिया होता तो हम लोग पढ़ नहीं सकते थे, हमारे बच्चे पढ़ नहीं सकते थे। और इसीलिए आज जो है बड़े पैमाने पर जो ओबीसी के लोग जो आरक्षण मिला, 27% आरक्षण जो मिला, तो ओबीसी के लोग भी बड़े पैमाने पर शिक्षित हो रहे हैं। और जो टक्कर जो दे रहे हैं, आज पूरे देश में अगर टक्कर कोई दे रहा होगा ब्राह्मणों को तो एससी का आदमी टक्कर दे रहा है। अगर कहीं भी जाओ, चाहे किसी भी क्षेत्र में देखो, चाहे आर्थिक क्षेत्र में देखो, सामाजिक क्षेत्र में देखो, चाहे शैक्षणिक क्षेत्र में देखो, तो सारे क्षेत्र में जो है एससी का ही आदमी ब्राह्मणों को टक्कर दे रहा। ये किसके कारण हो रहा? संविधान के कारण। अगर संविधान लागू नहीं होता और संविधान में आरक्षण नहीं मिलता तो हम लोग पढ़ लिख के हम इनकी मतलब जो है बराबरी नहीं कर पाते। और इसके लिए आज जो है हम बराबरी करने के कारण इस देश के अंदर में जो मनवादी लोग हैं, चाहे वो आरएसएस के लोग हैं, तो इन लोगों ने नई शिक्षा प्रणाली लागू कर दी, और नई शिक्षा प्रणाली लागू करने के कारण इस देश के अंदर में जो संविधान के तहत हमें जो आरक्षण मिल रहा था, संविधान के तहत हम लोग पढ़ने लिखने के लिए स्कूलों में जा रहे थे, कॉलेजों में जा रहे थे और बड़ी बड़ी डिग्रियाँ ले रहे थे, तो इनको रोकने के लिए इन लोगों ने नई शिक्षा प्रणाली लागू कर दी, जिसके कारण जो संविधान में मिलने वाली जो सुविधाएं थी वो अभी ख़त्म होने के कगार पे आ गई है। इसीलिए हमें जो है संविधान को बचाना होगा, और ये नहीं चाहते कि भाई संविधान के अंदर में जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पे आधारित जो संविधान लागू हुआ उसको किसी भी तरीके से ख़त्म करने के लिए ये बड़े पैमाने पर लोग लगे हुए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इस देश के अंदर में अभी जो जनजागृति हो रही है, खासकर आपने देखा होगा कि भाई सीएए के कारण जो मुस्लिम लोग हैं जो है सीएए का विरोध कर रहे थे, उन लोगों ने भी संविधान को लेकर, बाबा साहब संविधान को लेकर वो बड़े पैमाने पर उनका मतलब ये कर रहे हैं, आगे आ रहे हैं। और संविधान के तहत ही वो संविधान को लागू करना चाहिए, या संविधान के तहत जो मिलने वाली सुविधाएं हैं वो हमको भी मिलना चाहिए। खासकर जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, जो ओबीसी के लोग हैं, ये बड़े पैमाने पर जो है वो इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आज, और इसीलिए जो संविधान को मिलने वाली सुविधा के कारण जो आज मुस्लिम समाज, ओबीसी का समाज, एससी एसटी का समाज जो संविधान के नाम के ऊपर, ये आरक्षण के नाम के ऊपर जब इकट्ठे आ रहा है, तो ये इनके लिए बड़े खतरे की घंटी है। और इस खतरे के घंटे को जानकर इन लोगों ने जो मतलब जो है जो बैलेट पेपर के ऊपर जो चुनाव होता था, तो बैलेट पेपर के ऊपर चुनाव से उन लोगों ने जो है जो ईवीएम के ऊपर जो चुनाव चालू कर दिया, और ईवीएम के अंदर में बड़े पैमाने पर धांधली कर वो इस देश के अंदर में अपनी सरकार जो बनाना चाहते हैं। तो इसीलिए हमको
बड़े पैमाने पर ईवीएम के खिलाफ में भी आवाज़ उठाना पड़ेगा और संविधान को बचाने के लिए ईवीएम को ख़त्म करना चाहिए। जब ईवीएम खत्म हो जाएंगी, इस देश के अंदर में जो 85% लोग इकट्ठे होकर आ रहे हैं, तो वो इकट्ठे होकर आने के कारण और उनमें जो जन जागरण, जो कांशीराम जी ने भाई जन जागरण किया कि भाई वोट जो है, वोट की कीमत को जानो, वोट जो है वो अपने, अगर वोट को बेचना मतलब अपने बेटे को बेचना, ये बात जो है हम लोगों ने पूरे देश में फैलाया। उसके कारण आज वोट की कीमत हर आदमी को समझ में आ रही और वो वोट की कीमत समझने के कारण इस देश के अंदर में परिवर्तन की बात बिल्कुल लागू होने वाली है। और ये परिवर्तन की बात लागू होने वाली है, इसलिए ये परिवर्तन ना होना चाहिए। इसलिए इन लोगों ने बड़े पैमाने पर जो है ये ईवीएम को चालू किया और ईवीएम के माध्यम से इस देश के अंदर में अपनी सत्ता कायम करने के लिए करना चाहते हैं। और इसीलिए अगर हमें अपने को बचाना होगा तो हमें संविधान को बचाना होगा। अगर संविधान बचेगा तभी हम लोग बच पाएंगे, नहीं तो इस देश के अंदर में जो मनवादी ताकतें हैं वो नहीं चाहती है कि भाई जो है SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं, ये मतलब जब इकट्ठे आ रहे हैं तो इकट्ठे आने के कारण उनको समझ में आ गया है कि भाई अगर इकट्ठे आ गए और वोट बाबा साहब अम्बेडकर ने एक वोट और एक वोट की एक कीमत जो दी है, उसके कारण लोगों को मतलब मनवादियों की ताकतों को ये लगा कि भाई ये जो है, क्योंकि उसके पहले जो वोट की कीमत जो है, वोट देने का अधिकार उनको था जिनके पास में जो है खेती थी, जिनको जो लोग इंटरमीडिएट पास थे और जो लोग 10,000 रुपये मतलब जो बैंक बैलेंस था, उन्हीं को वोट का अधिकार था। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट का अधिकार सभी आदमी को दिया, सभी चाहे वो 21 साल के हो, चाहे पढ़े लिखा हो या ना हो, उसको भी वोट का अधिकार दिया। उसके कारण इस देश के अंदर में जो है मनवादी जो लोग हैं वो मतलब घबरा गए और इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने इसके लिए बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बहुत बड़े पैमाने पर जद्दोजहद करना पड़ा, इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ी और लड़ाई लड़ने के कारण जो है इसमें संविधान के तहत हमको वोट देने का अधिकार मिला। और ये वोट देने का अधिकार मिलने के कारण इस देश के अंदर में जो मनवादी ताकतें हैं ये मतलब समझ गई कि भाई आने वाले कल में, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों इस देश में जो 85% लोग हैं उनका राज आने वाला है। इसीलिए इन्होंने जो ईवीएम मशीन का जो है, जो ईवीएम मशीन को जबकि पूरे जहाँ से चालू हुई, जापान से चालू हुई, अमेरिका से चालू हुई, वहाँ तो सारा ईवीएम बंद कर दिया, लेकिन यहीं ईवीएम के चालू कर दिया। ईवीएम को क्यों, मतलब इस ईवीएम के खिलाफ में बड़े पैमाने पर आंदोलन हो रहा, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो उसके अंदर में बड़े पैमाने पर धांधली करके इस देश में अपनी सत्ता कायम करना चाहते हैं। और इसीलिए ये सत्ता के तहत हमको मतलब जो है गुलाम बनाने की साजिश करना चाहते हैं। तो इसीलिए अगर गुलामी से मुक्ति पाना है तो हमको संविधान बचाना होगा, और जब तक हम संविधान नहीं बचाएंगे तो हम फिर से गुलाम के तहत ये लाने के लिए पूरा प्रयत्न करेंगे। और इसीलिए हमको संविधान के तहत जो है हम बचाने की कोशिश करना चाहिए, और जब तक हम इसको नहीं बचाएंगे तब तक बात आगे नहीं बढ़ पाएंगी। और इसीलिए आने वाले जो संविधान दिवस के उपलक्ष्य में 26 नवंबर को जो संविधान दिवस है, उस दिवस को हमने पूरे देश में बड़े पैमाने पर मनाना चाहिए और संविधान बचाओ ये आंदोलन पूरे देश में चलाना चाहिए, ताकि इस देश के अंदर में जो मनवादी ताकतें हैं उनको भी समझ में आना चाहिए कि भाई आज इस देश के अंदर में जो SC ST OBC और जो माइनॉरिटी के लोग हैं ये इकट्ठे हो गए हैं और इकट्ठे होकर इस देश में ये अपनी सत्ता कायम करना चाहते हैं। तो इस बात को उनके अंदर में ये भय पैदा करना, जब तक हम भय पैदा नहीं करेंगे तब तक, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि भाई आज जो है वो इस देश के अंदर में 1 साल से मतलब इधर आंदोलन चलाए, जो किसानों ने 1 साल से आंदोलन चलाए, उसका परिणाम ये हुआ कि इनको तीनों कानून जो है वापस लेना पड़ा। और ये क्यों हुआ? ये संविधान के कारण। संविधान अगर ना होता तो इस देश के अंदर में ये जो किसान जो एक साल से जो आंदोलन चला रहे थे उनको कोई फ़ायदा नहीं मिलता, लेकिन संविधान के तहत जो हमको लड़ाई लड़ने का, जो मतलब संघर्ष करने का, जो आंदोलन करने का जो अधिकार मिला, उस अधिकार के तहत जो है हम लोगों ने इस देश के अंदर में किसानों ने 1 साल से आंदोलन किया। जो 3 नए कानून बने थे, जो काले कानून थे, इस काले कानून ख़त्म करने के लिए और
जो किसानों ने ये ऐलान कर दिया कि आने वाले समय में हम जो बीजेपी को वोट नहीं कराएंगे, चाहे वो कोई जीतने वाले पार्टी है उनको वोट दे दे। तो इसका डर के कारण जो मोदी ने जो है ये तीनों कानून वापस कर लिया। और इसका ये क्यों किया? क्योंकि संविधान के तहत जो हमें संविधान ने जो अधिकार दिया, जो आंदोलन करने का, और इस आंदोलन करने के कारण जो 1 साल से आंदोलन किए, उसका परिणाम ये हुआ कि इस देश के अंदर में जो मोदी बहुत अपने आप को हैकर समझता था, जो अपने आप को डिक्टेटर समझता था, उस डिक्टेटर को भी जो है वो मुँह की खानी पड़ी। और ये किसके कारण हुआ? ये संविधान के कारण। संविधान ने जो अधिकार दिया हमको खासकर संघर्ष करने का, आंदोलन करने का, और इस आंदोलन के तहत जो है बड़े पैमाने पर, तो ये लोग नहीं चाह रहे कि भी आंदोलन जो है चले। और इसीलिए ये क्योंकि यह आंदोलन अधिकार किसने दिया? संविधान ने दिया। और ये संविधान ने दिए हुए अधिकार को ख़त्म करने के लिए बड़े पैमाने पर नए नए कानून लाया जा रहा। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि संविधान ने जो दिए हुए अधिकार है, उस अधिकार को बचाने के लिए सबसे पहले हमको संविधान को बचाना होगा। और संविधान बचेगा तो हमारे अधिकार बचेंगे, हम इस देश के अंदर में अच्छे ज़िंदगी जी पाएंगे, अन्यथा हम लोग जो है वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इतना ही मेरा कहना है। जय संविधान, जय 26 नवंबर जिंदाबाद, संविधान दिवस जिंदाबाद, संविधान दिवस जिंदाबाद।